ठीक है। आज हम लोग कौन क्या देखेंगे, तो क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर 2 देखेंगे, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर 2 हम लोग देख रहे हैं इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने जो कुछ देखा, सबसे पहले कि त्रुटियाँ जो थी, ठीक है, मिस्टेक थे, उसको हमने देखा कि किस तरह से मिस्टेक को हम लोग ठीक करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे डायमेंशनल, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे, ठीक, और इसका यूज़ देखेंगे, ठीक है ना। क्या हम लोग देखने वाले हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोग लिखते चलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स यूजेस, ठीक है। क्या देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे और इसका यूजेस देखेंगे, मतलब बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, ठीक है, बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग देखेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग क्या क्या है, किस रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, माने इसका प्रयोग क्या क्या है। तो जो सबसे जो पहला जो प्रयोग है, ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है, नोट्स भी बनाते चलेंगे। इसका जो पहला जो यूजेस है डायमेंशनल एनालिसिस का, क्या यूज़ है इसका पहला जो यूज़ है वो है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, ठीक है। पहला क्या है, जो हमारे पास भौतिक समीकरण होते हैं, समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। जो हमारा भौतिक समीकरण दिया हुआ है वो शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में और एंड इट्स यूजेज में पहला जो इसका एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन क्या है, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख लेते हैं, कोई भी, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मैंने प्रूफ करवा दिया, बताया भी था कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है, डायमेंशन लिखते हैं। इसके बाद से हम लोग, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ बता दूँ, जैसे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग जांच कर लेंगे, इस तरह से निकाल के दोनों का डायमेंशन लिखेंगे, LHS का डायमेंशन एक साइड और RHS का डायमेंशन एक साइड, ठीक है। इसके बाद से इसको हम लोग जांच कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा का जो इसका एप्लीकेशन है, दूसरा का एप्लीकेशन है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। दूसरा क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, जो भी हमारे पास भौतिक राशि दी रहती है उसका संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, ठीक है। इससे क्या करते हैं, जो भी हमारे पास भौतिक राशि दी रहती है उसका हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। ये इसका दूसरा का एप्लीकेशन है। जैसे कि मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सरल लोलक काल का आवर्त काल ले लेते हैं। वो जैसे मान ले कहते हैं कि किसी चीज़ पे डिपेंड है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जो टी, जिसको बोलते हैं हम लोग टी पीरियड्स, टाइम पीरियड्स, टी किस पे डिपेंड है। जैसे मान लेते हैं कि लेंथ पे डिपेंड है तो एल लिख लेंगे, ठीक है। मास पे डिपेंड है तो सर तीसरा चीज़ क्या, जी पे डिपेंड है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका मैं इसका एग्जांपल मैं अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो जिस पे इस पर डिपेंड है, एग्जांपल मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग चेक करते हैं और इसको डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो ये मैंने करवा दिया है, ठीक है। इसका वीडियो आप लोगों को अपलोड मिलेगा। तीसरा का जो है, तीसरा कौन सा है, दूसरा, तीसरा का जो एप्लीकेशन है, का एप्लीकेशन है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में चेंज करना, ठीक है। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना, ठीक है। ये तीसरा है। एक पद्धति के मात्रकों को किसमें चेंज करना,
दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। मात्रकों में परिवर्तित करना, ये तीसरा एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं, इससे एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है कि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इसका एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 जूल को अर्ग में चेंज करें, या और भी कुछ दूसरी कुछ दिया हो। ठीक है, जैसे कि 1 जूल को किस में चेंज करें, अर्ग में बदलें, अर्ग में परिवर्तित करें। कैसे बदलेंगे, तो इस माध्यम से, मतलब जो डायमेंशन एनालिसिस और यूजेस में जो तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है n2 बराबर n1, और किसके रूप में लिखते हैं, m1 अपन m2। ठीक है, इसके बाद से इसका पावर क्या रहेगा, a रहेगा, फिर L1 अपन L2, इसका पावर क्या रहेगा, b रहेगा। इसके बाद से T1 अपन क्या रहेगा, T2, इसका पावर क्या रहेगा, c रहेगा, इस रूप में। ठीक है, और इसके आगे जो हमारा न्यूमरेटर का है वैल्यू, ये न्यूमरेटर का वैल्यू हमारे को दिया रहेगा। कौन कौन सा, तो n1, m1, L1 और T1, ये क्या रहेगा, हमें दिया रहेगा। ठीक है, ये इसमें दिया रहेगा। ठीक है, और बाकी कौन सा, n2, m2, L2 और T2, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करने वाली राशि रहेगी, ज्ञात करने वाली राशि रहेगी। ठीक है, इस तरह से इस फार्मूला के माध्यम से जो दिया रहेगा वो हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ, ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है वहाँ पे हमको अंश में हमको क्या करना है, रखना है, दिया गया। और जो नहीं दिया रहेगा, ठीक है, वो क्या करना है, हमें नीचे रखना है। जैसे मान लेते हैं हमने 1 जूल को हम अगर बदलना चाहें, ठीक है, 1 जूल को बदलना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस फार्मूला को मैं क्या करता हूँ, एक को चेंज करके बताता हूँ, 1 जूल को अर्ग में चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 1 जूल दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, चलिए यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है ना, जैसे 1 जूल बराबर कितना होता है, अच्छा, जूल किसका मात्रक है, किसका, ऊर्जा का और कार्य का, दोनों का मात्रक है। ठीक है ना, तो जैसे मान लेते हैं कि ऊर्जा का क्या है, मात्रक है, क्या होता है ऊर्जा का मात्रक, जूल। ठीक है ना, और जो जूल होता है वो जूल किस पद्धति में है, MKS पद्धति में है। ठीक है ना, MKS पद्धति में है जूल। ठीक है, और हमको निकालना किस में है, तो हमें CGS पद्धति में निकालना है। अर्घ क्या है, CGS पद्धति। ठीक है, तो CGS पद्धति में निकालेंगे इसको। ठीक है, हाँ, तो MKS मतलब बताओ, हाँ, मीटर कहला, M किस में होता है, मास, केजी ना, मास केजी, और के क्या क्या रहेगा, लेंथ में किलोमीटर, मास किलोग्राम, हाँ, मीटर किलोग्राम, और
सेकेंड, kg L और S, यही होता है ना, kg L और S, L और S, ठीक है, ठीक है, बोलो कोई गड़बड़, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस रूप में हम लोग चेंज करेंगे। अब हमें लिखा क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा डायमेंशन दिया हुआ है ऊर्जा का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। ऊर्जा का डायमेंशन मैंने निकालना बताया था। ऊर्जा का डायमेंशन क्या होता है, बोलो, ऊर्जा का डायमेंशन कितना होता है, याद है किसी को ऊर्जा का डायमेंशन? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ऊर्जा का डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ऊर्जा का बीमा कितना होता है, m L स्क्वायर T स्क्वायर इनवर्स, इतना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A B C का वैल्यू निकालना चाहें तो इस रूप में हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे m L T, इसका पावर A होता है, इसका पावर B होता है, इसका पावर C होता है। अगर यहाँ से देखें तो A का वैल्यू हमें मिल जाएगा ना, बताओ मुझे A का वैल्यू कितना हो जाएगा। A का वैल्यू यहाँ पे 1 है और B का वैल्यू कितना है, 2 है, और C का वैल्यू कितना है, -2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो N1 M1 L1 T1 ये दिया गया राशि है, ठीक है ना, ये क्या है, दिया गया राशि है। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 B1 और C1 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है। चूँकि किस में दिया है, हमारा जूल को वर्ग में चेंज करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो जूल को हम लोग जब चेंज करेंगे तो किस रूप में हम लोग लेकर के आएंगे, तो जो हमारा सूत्र है, फार्मूला है, उस फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, फिट करेंगे, ठीक है। तो हमारा फार्मूला किस रूप में है, N2 बराबर N1 M1 अपन M2 का पावर N, L1 अपन L2 का पावर B, और तीसरा, हाँ इसके बाद सेकेंड है T1 बाई T2 का पावर C। इस रूप में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसके बाद फार्मूला पे फिट करते हैं, है ना। यहाँ बना देते हैं, चलो दिख रहा है ना, यहाँ कोई दिक्कत, नीचे आ रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे निकालते हैं, फार्मूला पे रखें तो क्या हो जाएगा, N2 बराबर N1, ठीक है। M1 कितना है, M1 कितना है, तो A किस में रूप में दिया हुआ है, M किस में रूप में, kg के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फार्मूला पर रख लेते हैं, M1 अपन M2 का पावर कितना, A, ठीक है। दूसरा का M1 L1 अपन L2 का पावर कितना, B, और T1 अपन T2 का पावर कितना रहेगा, C, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग रखें, क्योंकि N1 कह रहा है कि 1 जूल को, N1 मतलब 1 जूल, अभी मैंने बताया कि जो दी गई राशि है वो कहाँ रहेगी, न्यूमरेटर में रहेगी, ठीक है, अंश में। तो ये अंश में हो गया, बाकी M1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने देखा कि ऊर्जा का जो बीमा होता है M का पावर 1, L का पावर 2, T का पावर -2 होता है। तो A B C का वैल्यू हमारे को यहाँ से मिला था, ठीक है। तो सर का देखें ऊर्जा का, तो किस रूप में, M के रूप में है, तो मास किस में चेंज हो जाए, मास किस में होगा, तो kg में, ठीक है। M के स्पत्ति में मास kg में, यानी कि इसका कितना लिख सकते हैं हम लोग, N1 अपन, अच्छा इसको 1 लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं, और M1 का जब कितना रहेगा, 1000 ग्राम, चूँकि चेंज करना है किसमें, CG स्पत्ति में। तो M1 कितना हो जाएगा, किलोग्राम को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर दिया, और ये हमारा तो ग्राम में है ही नीचे, ठीक है। आगे इसका पावर कितना, A का पावर 1, तो 1 रख देंगे। दूसरा चीज़ L1, देखो L किसमें, M के इसमें L कितना होगा, तो 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर अपन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 2, और इसके बाद सेकेंड T1 कितना है
1 सेकेंड अपन कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, इसका पावर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये जो 1 सेकेंड है वो तो उसका कुछ वैल्यू लिखा नहीं जाता है, क्योंकि वो क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी इसको निकालेंगे तो 1 हो जाएगा ये, और इसको निकालेंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 10 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 10 का पावर 2, इसका पावर 2 हो जाएगा। ये तो हो गया कैंसिल, तो कितना बच गया 1 × 10 का पावर 3 या 10 का पावर 4, कितना हो जाएगा 10 का पावर 7। ये होता है अर्ग, ठीक है। तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10 टू द पावर 7 होता है, ठीक है। 1 सिर्फ ऐसे ही है, समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत? अगर पूछेगा इस तरह से तो एक पद्धति के मात्रा को दूसरे पद्धति के मात्रा को परिवर्तित करना, जो हमने देखा डायमेंशन एनालिसिस का तीसरा ये एप्लीकेशन है। और ऐसे देगा क्वेश्चन बनाने के लिए तो 1 जूल को अर्ग में चेंज करने के लिए कोई भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है ना। तो जो गिवन रहेगा वो हमको क्या रखना है ऊपर रखना है, और बाकी सब हमें क्या रखना है नीचे रखना है, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो चलो इसका चौथा एप्लीकेशन भी मैं बता दूं, तो जल्दी जल्दी कर लो, एक बार मिटा लो, जल्दी नोट डाउन कर लो। तो इसको क्या करें इरेज कर दें, आगे बढ़ें चौथे एप्लीकेशन की ओर, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। चौथा जो एप्लीकेशन हम लोग देखें, इसका चौथा एप्लीकेशन क्या है, चौथा एप्लीकेशन, तो इसका चौथा एप्लीकेशन जो है भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, ठीक है। चौथा आप नोट डाउन करो, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, इसका काम ये है, ठीक है। डायमेंशन का काम क्या है, विमेय विश्लेषण के अनुप्रयोग में इसका काम क्या है, तो चौथा इसका प्रयोग है कि किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि दी हुई है, उस भौतिक राशि का हम लोग मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग त्वरण का मात्रक ज्ञात करें, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ, जैसे कि मान लो कि हमें कोई पूछ दे कि त्वरण का क्या करो मात्रक बताओ, त्वरण का मात्रक क्या होता है, हमको याद तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं त्वरण का मात्रक। तो मुझे बताओ त्वरण का डायमेंशन किसी को याद है? अगर डायमेंशन याद है तो बन जाएगा, ठीक है। तो त्वरण का डायमेंशन कितना होता है m। सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्वरण का लिखेंगे क्या, मतलब ऐसे बना सकते हैं, त्वरण की बीमा कितनी होगी बताओ मुझे। हाँ m0L T-2 ये होता है, तुम लोग को नहीं याद है? याद है ना, ठीक है। तो त्वरण की बीमा कितनी होती है, इतनी होती है। अब इस बीमा के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस भौतिक राशि का, माने त्वरण एक भौतिक राशि है, और कौन सी भौतिक राशि है, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। बात समझा ना, है ना। 2 प्रकार का मैंने बताया, 3 प्रकार का बताया था। तो इसमें हम लोग जो व्युत्पन्न ये एक राशि है, ठीक है, त्वरण। तो त्वरण की बीमा हम लोगों को पता है कि m0L T⁻², इस तरह से हम लोग करेंगे। तो इसको निकालना चाहे तो मास इसमें है क्या, मास है नहीं है, तो चलो हम लोग बना लें, मास तो है नहीं, और ये तो m नहीं है, l है, तो l को किस रूप में लिखेंगे l, और t क्या है T⁻², ठीक है। ये दिया है, यानी कि लेंथ को किस में मेजरमेंट करते हैं हम लोग, मीटर में, ठीक है, मीटर। और टाइम का मेजरमेंट किस में करते हैं, सेकंड में। इस तरह से होगा मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। या तो इसको दूसरे भाषा में लिखना चाहें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये इनवर्स जो है ना -2 है ना, ये कहाँ रहता है, नीचे रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो कितना आसानी से हम लोग क्या कर लिए इसका, अगर हम लोग को बीमीय सूत्र याद है, ठीक है, बीमा याद है, तो किसी भौतिक राशि का हम लोग क्या कर सकते हैं, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने
कार्य का मात्रक निकालना है। ठीक है, कार्य का मात्रक निकालना है। तो कार्य का मात्रक मुझे बताओ, कार्य का बीमा याद है क्या? कार्य की बीमा क्या होती है? कार्य का मात्रक निकालना है। कार्य का मात्रक पूछ दिया, कार्य का मात्रक बताओ क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कार्य की बीमा। कार्य की बीमा हम लोग देखेंगे। कार्य की बीमा क्या होती है, बोलो? MLT⁻², इतना होता है। हैं? तो ये तो तुरंत, अच्छा हाँ ठीक है, तो इतना हो जाएगा, है ना। तो इसके माध्यम से हम लोग, किसके माध्यम से? तो इसकी बीमा के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका कार्य का निकाल सकते हैं ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो जैसे कि इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, m क्या पहला राशि कौन सी है? m है। m को हम लोग किस में चेंज करेंगे? अरे मास को किस में मेजरमेंट किया जाता है? द्रव्यमान का मेजरमेंट kg में, और इसका लेंथ का मीटर में, इसका सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है। ठीक है ना, हैं? और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। बात समझा ना, इसको क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो हमने डायमेंशन एनालिसिस के तहत देखा, क्या देखा कि ये जो हमने 4 इसके प्रयोग देखे, इसका प्रयोग क्या क्या है, इसका प्रयोग हमने देखा, प्रयोग क्या क्या है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग इसकी सीमाएं थोड़ा देख लें। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा जल्दी उतारो आप लोग। हो गया? ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं क्या? ठीक, तो चलो अब अगला, चलो आगे लिखो। हाँ, चलो आगे हम लोग क्या देखेंगे? विमीय विश्लेषण की सीमाएं देखेंगे। ठीक है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। स्टॉप कर दो।